स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अवकलन के सरल अनुप्रयोग और यह अध्याय 13 है, इकाई 5 है। यह पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वालों की मैथ है, जिसमें से हम पढ़ेंगे अवकलन के सरल अनुप्रयोग। तो देखिए, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। नंबर 1, पहला नियम होता है सर्वप्रथम दिए गए फलनों की सहायता से उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो। सर्वप्रथम दिए गए प्रतिबंधों की सहायता से उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना हो। फिर रूल दूसरा है, यदि फलन में एक से अधिक चर हों, चर यानी कि चर एक्स वाई जेड, ये क्या है? चर हैं। यदि फलन में एक से अधिक चर हों तो दिए गए प्रतिबंधों से अचर को विलुप्त करके, यानी कि ये एक्स वाई जेड चर हैं तो हमें क्या करना है कि इनको अचर पदों को विलुप्त करके फलन को एक चरी बना लेते हैं। यानी कि एक्स की घात एक बचनी चाहिए, वाई की घात, जेड की घात कोई भी होना चाहिए, उसकी घात एक हो तो उसको एक चरी बना लेते हैं। रूल तीसरा है, अब दिए गए फलनों को अवकलन करके डी वाई अपान डी एक्स तथा डी टू वाई अपान डी एक्स टू ज्ञात कर लेते हैं, जहाँ एक्स चर है तथा उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए डी वाई अपान डी एक्स को शून्य के बराबर कर देते हैं। इसको फिर ज्ञात करके शून्य के बराबर कर देंगे। फिर x का मान प्राप्त कर लेते हैं तथा x के इस मान के लिए डी टू वाई अपान डी एक्स टू धनात्मक है तो फलन का मान निम्निष्ट होगा। अगर फलन का मान धनात्मक आता है तो फलन क्या होगा? निम्निष्ट होगा। अगर फलन का मान ऋणात्मक आता है तो फलन निम्निष्ट होगा, यानी कि उल्टा होता है इसमें। तो देखिए, डी टू वाई अपान डी एक्स टू धनात्मक है तो फलन का मान निम्निष्ट होगा, और यदि डी टू वाई अपान डी एक्स टू ऋणात्मक है तो फलन का नाम उच्चिष्ट होगा। तो ये जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। तो पहले उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चल के हम पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो ये पहला उदाहरण है। तो इसमें लिखा है, देखिए, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 14 और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो धनात्मक ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 14 और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, यानी कि इसका आंसर। तो मान लीजिए दो धनात्मक संख्याएं एक्स वाई हैं, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना दो धनात्मक संख्याएं एक्स और वाई हैं। ये हमने मान लिया कि दो धनात्मक संख्याएं एक्स और वाई हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन पढ़िए, दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी कि योग का मतलब होता है गुणा जोड़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स धन वाई बराबर 14। ये होता है योग का मतलब कि इनको दोनों का योग, यानी कि जोड़ना योग कहलाता है। और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, यानी कि एस, न्यूनतम का मतलब एस बराबर हम मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा स्क्वायर। ये होता है वर्गों का योग न्यूनतम। न्यूनतम इसलिए कह रहा है कि हमें इसका ही अवकलन करना है। अब जब इसका अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे कि वाई का मान रख देंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या तो फिर आप एक्स का मान रख सकते हैं तो वाई के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, वो एक ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो वाई का मान यहाँ से क्या निकलेगा, वाई का मान निकलेगा वाई बराबर 14 माइनस एक्स, ये निकलेगा ना वाई का मान। तो वाई का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जिनके वर्गों का योग, तो यहाँ पर वर्गों का योग कह रहा है, इसलिए इसमें भी जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। वर्गों का योग न्यूनतम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह लगेगा। अब आपको क्या करना है कि अगर स्क्वायर से हटाना हो तो हटा दीजिए, नहीं डायरेक्ट अवकलन करना है तो अवकलन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ds बटा dx बराबर, इसका अवकलन क्या होगा 2x। अगर अवकलन आपको नहीं आता है तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अवकलन पहले सीखिए। तो यहाँ पर d अपान डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस d अपान डी एक्स 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे ds बटा dx, इतना लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस इसका अवकलन क्या होगा 2 14 माइनस एक्स, और इसको हमने t माना है तो इसका फिर से अवकलन होगा, तो यहाँ पर 0 माइनस 1, ये इसका अवकलन हो जाएगा। फिर इसको और हल करेंगे, ds अपान डी एक्स बराबर 2x। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 दूनी 28 माइनस 2x, और इसके बाहर 0 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। फिर यहाँ पर इसको हल करेंगे, ds बटा dx बराबर 2x, और जब इसको इस -1 का गुणा 28 से करेंगे तो माइनस का 28 आएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x, इतना आ गया। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 2x और 2x 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 28 है तो माइनस का 28 रखा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ds बटा dx बराबर 4x माइनस 28। अब क्या करेंगे, हम उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए फलन को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यूनतम। तो यहाँ उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो 4x माइनस 28 बराबर 0 रखा, तो 4x बराबर क्या आया 28, क्योंकि 28 यहाँ पर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। फिर x बराबर क्या निकला 28 बटा 4, यानी कि x बराबर क्या निकला 7। तो अब x का मान क्या निकल आया, x का मान क्या निकल आया 7 निकल आया। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें x का मान रख देना है समीकरण, इसमें रख सकते हैं। वैसे एक बार फिर से इसका अवकलन कर लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह धनात्मक आ रहा है d2y अपान dx2 की ऋणात्मक आ रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, अब देखिए समीकरण 1 इसको आप बना लीजिए, तो इसका अवकलन होगा तो d2s अपान dx2 बराबर क्या आएगा 4 आएगा, अचर पद का अवकलन 0, तो 4 आएगा। अब इसमें देखिए ना ही चर पद है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं d2s अपान dx2 और x बराबर 7 बराबर 4। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान धनात्मक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि धनात्मक है। अब ये मान धनात्मक है तो हम क्या करेंगे, जब ये मान धनात्मक आया है तो इसका मतलब फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा, न्यूनतम होगा। तो देखिए अब हमने जो कि धनात्मक है, अतः फलन, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन x बराबर 7 पर न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा इसलिए क्योंकि धनात्मक आया है ना, इसका जस्ट अपोजिट हुआ करता है। अगर धनात्मक आएगा तो न्यूनतम होगा, अगर ऋणात्मक आएगा तो उच्चतम होगा। तो यहाँ पर न्यूनतम हो गया। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है, तो देखिए हमने न्यूनतम तो सिद्ध कर दिया कि हाँ वर्गों का योग न्यूनतम है। तो यहाँ पर 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको संख्याएं ज्ञात करना है, तो हमने संख्याएं ज्ञात करना है तो हम सिंपल इसमें एक्स वाई का मान रख देंगे और संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो एक्स बराबर क्या है 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भी यही होगा 14 माइनस 7, यानी कि y बराबर भी 7। तो x बराबर 7 और y बराबर 7। तो ये हो गए क्या, ये हो गए संख्याओं के मान। तो आप लिखोगे 2 धनात्मक संख्याएं x और y हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा भी इसी टाइप का है, वो कुछ अलग नहीं है, उदाहरण का है दूसरा।
फिर इसके बाद में प्रश्नावली भी हल करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम उदाहरण के ये क्वेश्चन लाइन वार से सब सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 10 है। तो योगफल कह रहा है तो एक्स वाई माना 2 धनात्मक संख्याएं एक्स और वाई हैं। माना 2 धनात्मक संख्याएं एक्स वाई हैं। ये मान लिया हमने कि एक्स वाई हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए, इनको हमें ज्ञात करना है जिनका योगफल 10 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + y = 10 और जिनका गुणनफल का मान महत्तम है, यानी कि गुणनफल का मान क्या आएगा, महत्तम आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनफल कोई भी p मान लेते हैं तो एक्स वाई ये आ गया। अब गुणनफल का मान कह रहा है तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले y का मान रख लेंगे। y का मान क्या यहाँ से निकलेगा, y का मान निकलेगा 10 - x। तो अब इसका गुणा करा देते हैं तो 10x - x² ये इतना आया। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। dp/dx = 10 - 2x इतना आया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम तथा निम्न यहाँ पर लिखा जाएगा धनात्मक तथा ऋणात्मक के लिए, या तो फिर उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। तो हम यहाँ पर उच्चिष्ट लिख देंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। अब इसको 0 के बराबर कर देंगे। dp/dx = 0। तो 10 - 2x = 0। तो x बराबर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। x बराबर 5 निकला। तो अब क्या करेंगे, हम इसका पुनः अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन, पुनः समीकरण 1 का अवकलन करने पर, पुनः इसका अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा, dp/dx d2p/dx2 बराबर आएगा -2 आएगा। -2 आ गया तो इसका मतलब क्या आया, ऋणात्मक, जो कि ऋणात्मक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं dp2/dx2 और x = 5 = -2 जो कि ऋणात्मक है। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, महत्तम मान होगा। यानी कि अतः फलन x = 5 पर महत्तम होगा। x = 5 पर फलन महत्तम होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए महत्तम मान ज्ञात करना है। तो x + y = 10 दिया था, तो हम x का मान रख देंगे। तो y बराबर क्या आएगा, 5। तो y = 5 और x = 5, यही x, y, z का मान हो जाएगा। तो ये रहा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और सीखेंगे।